Hello girls, today we discuss about the reasons for the poor performance of public enterprises. The first reason is underutilization of capacity, and second is overcapitalization, and third administrative inefficiency, and fourth price policy, and fifth takeover of sick units, and sixth reason less remunerative enterprises. And seventh is higher social cost, and last or eighth is the ministerial interference. तो there are 8 reasons for the poor performance of public enterprises in India. यानी 8 जो है कारण हैं जिनकी वजह से अपने इंडिया में जो है अपने भारत में जो है अपने देश में जो है पब्लिक इंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है, जिसमें पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. This is very important reason for the poor performance of the public enterprise. यानी कि महत्वपूर्ण कारण है पब्लिक इंटरप्राइज के पुअर परफॉर्मेंस का. A large number of public enterprises functions at a capacity for below the related capacity because of the underutilization of plant capacity, and there is a wastage of material and manpower resources which leads to escalation of the cost of production. According to the 1994-95 Public Enterprise Survey conducted by the Bureau of Public Enterprises, capacity utilization in 20% units was between 50 and 75%, and 20% units showing the capacity utilization less than 50%. यानी जो कैपेसिटी है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है, यानी जो क्षमता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है. ये सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से जो है हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उनका पुअर परफॉर्मेंस है. लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस फंक्शंस इज कैपेसिटी फॉर बिलो द रिलेटेड कैपेसिटी, यानी जो उनकी कैपेसिटी होना चाहिए, जितने कैपेसिटी का यूज करना चाहिए उससे कम कैपेसिटी का क्षमता का वो यूज करते हैं. कारण क्या है? बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी. जो प्लांट है, प्लांट की जितनी जैसे 100 हार्स पावर का है और उस वो जो है 2 शिफ्टों में चल सकता है, तो पता चला कि वो एक ही शिफ्ट में यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. एंड देयर इज अ वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर रिसोर्सेज विच लीड्स टू एक्सक्लेमेशन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी रॉ मटेरियल का वेस्टेज होना, मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होना. इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि ऑटोमेटिकली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जब लागत बढ़ जाती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से जो आपका लाभ होना है वो भी कम हो जाता है. ये इफेक्ट करता है प्रॉफिट को. व्हेन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द 1994-95 पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे, यानी जो 1994 और 95 में पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे कंडक्ट किया गया बाय द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए, जिसमें बताया गया कि 20% यूनिट्स वाज बिटवीन 50 to 75%. जिसमें बताया गया कि 20% जो आपके यूनिट्स हैं यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो 50 से 75% जो है वो अपनी कैपेसिटी का यूज करते हैं. एंड 20% यूनिट शोइंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेस देन 50%, और उसके अलावा जो 20% यूनिट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का 50% से नीचे कैपेसिटी का यूज करते हैं. So this is a first reason for the poor performance of
the public enterprise. The second reason, over capitalization. Input output ratio obtaining in many public enterprises is unfavorable. Factors like bad location of project, inadequate planning, delay in completion of project, surplus plant capacity, expensive turnkey projects, etc. leads to overcapitalization of the public enterprises. दूसरा महत्वपूर्ण कारण है पुअर परफॉर्मेंस का पब्लिक एंटरप्राइज का कि ओवर कैपिटलाइजेशन रीजन जिसको बताया गया, जिसमें क्या बताया गया है कि इनपुट्स आउटपुट रेशियो जो है वो जितना होना चाहिए उससे डिफरेंट है। बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जिनकी कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन होता है? लोकेशन उसकी बैड है प्रोजेक्ट की, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में समय ज्यादा लग रहा है, जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी सरप्लस है, और उसके अलावा जो है एक्सपेंसिव टर्न की प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस में, और जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर परफॉर्मेंस है। ओके गर्ल्स।